हेलो दोस्त, स्वागत है आपका गणपति स्टडी में। देखिए, आज हम रेलवे का जो भी प्रीवियस ईयर है, पिछले वर्षों में पूछा गया इम्पोर्टेड इम्पोर्टेड क्वेश्चन, जिसको बोलते हैं महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया, जो बार बार पूछता है यही क्वेश्चन। हर खाली टाइप चेंज कर देता है, माने कि क्वेश्चन यही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा डेटा को बदलते रहेगा, लेकिन रिपीट क्वेश्चन। हम ऐसा क्वेश्चन लिए कि रिपीट, बार बार रिपीट हुए वही क्वेश्चन लिए हैं, और आने का संभावना समझो तो 99% है। देखिए, पहले शुरू करने से पहले मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें, ताकि हम डे अगला भी ला सकें। देखिए, आज चलते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, ये हम सॉल्यूशन देंगे जो सबसे बेहतरीन यूट्यूब पर कभी कहीं की कोई पेड कोर्स भी ले लो या यूट्यूब पर छान लो, ऐसा बेहतर कंटेंट नहीं मिलेगा। समझे? और क्या बोले, देखिए ज्यादा से ज्यादा। देखिए, आप शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए कितना फास्ट होता है, और समझा भी देंगे। यदि तीन संख्याओं का अनुपात कितना है? 4:3, 3:8 है। यदि उनमें से सबसे छोटी संख्या कितना है? 42 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। क्या दिक्कत है, हम क्या बताएं? तो सिर्फ रेशियो में क्या होता है? सिर्फ कंपेयर होता है। तो तो सबसे छोटी संख्या तुम्हारा कितना है? 42 है। तो हम कहेंगे सबसे छोटी संख्या कितना है? 3 है। देखो, 4, 3, 8 में से सबसे छोटी संख्या कितना है? 3 है, तो 3 लिख दिया। जिसको निकालना है 60 में गुना कर देते हैं, तो सबसे बड़ी संख्या 4, 3, 8 में सबसे बड़ी संख्या कितना है? 8 है। इसको काटेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 14। 14 8 बलों से 112 हो जाएगा। तो तुम कौन सा ऑप्शन है? डी। डी फॉर डॉग। तो देखिए, अगला क्वेश्चन चलते हैं। एक छोटी कंपनी में महिलाओं और पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अनुपात कितना है? 2:3 है। यदि कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या 90 है, तो हम कहेंगे पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितना? 3 है। और जिसको निकालना है 60 में गुना कर देना है। तो कंपनी के कर्मचारियों की कुल संख्या माने टोटल संख्या, तो 2 पुरुष था रेशियो में और 3 कितना थी? 2 महिला था रेशियो में, 3 पुरुष था। तो टोटल कितना हो गया हमारे पास? 5। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? ये काटेंगे तो 30 हो जाएगा। तो तुम्हारा टोटल कर्मचारी 150 हो जाएगा। जिसको निकालना है हमेशा 60 में गुना कर देते हैं। तो कौन सा ऑप्शन है? डी। डी फोर देवसेना। अब अगर चलते हैं, दो कर्मचारियों के आय कितना है? आय का अनुपात दिया हुआ, आय मतलब समझे, कमाया जो। दो कर्मचारी कमाया कितना? 7:5 के रेशियो में कमाया। और उनके संगत व्यय हो माने कि खर्च किए कितना? 9:7 के रेशियो में, 7 के अनुपात में। यदि वे क्रमशः 1700 और 1100 की बचत करता है। देखो, इसमें दे दिया है तुम्हारा क्या? कांस्टेंट वैल्यू में दे दिया है, डेटा में दे दिया, पूरा बता दिया कि 1700 और 1100 बचत करता है। तो प्रत्येक व्यक्ति की आय ज्ञात कीजिए, यही ना? तो देखिए, अगर तो देखिए, पहले फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड बताएंगे, इजी मेथड बताएंगे, जाइएगा कहीं नहीं। देखिए, अगर जो पहला व्यक्ति हम ए मान लेते हैं और दूसरा व्यक्ति बी मान लेते हैं। पहला व्यक्ति अगर जो 7x मान लेते हैं, आय उसका कितना है? 7x। और दूसरा व्यक्ति को कितना मान लेते हैं? 5x। जब कमा रहा है कितना? 7x मान लिया। आय आय में से कुछ को उसको क्या करेंगे? खर्च को घटा देंगे, तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा? बचत का अनुपात निकल जाएगा। तो दूसरा व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है? 1100 कर रहा है। 1100 कर रहा है। और इसको कुछ बचत, ये भी बचत हो जाएगा। आय में से खर्च के निकाल दिया तो बचत। और यहाँ बचत का रेशियो कितना तुम्हारा दिया हुआ है? बचत का रेशियो तुम्हारा कितना दिया हुआ है? 9:7 दिया हुआ है। अब इसको क्या करेंगे? तिरछा तिरछी गुना करेंगे। यहाँ से ई गुना हो जाएगा, यहाँ से ई गुना हो जाएगा। तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 7:49 हो जाएगा। माइनस कितना? 7:49 से हो जाएगा, माने कि 119 हो जाएगा। मैंने एक इतना हो जाएगा। हाँ, फिर कितना हो जाएगा? इसको करेंगे तो 9×5 = 45 हो जाएगा। और माइनस 91 99 पे 00 हो जाएगा। समझे? समझ में आया? अब इसको करेंगे, इसको यहाँ ले जाएंगे 45, तो कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा।
और तुम्हारा कितना हो जाएगा, इसको कांस्टेंट वैल्यू को एक जगह करेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, घटावेंगे तो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, फिर डबल जीरो हो जाएगा। होगा कि नहीं? अरे इतना भी घटाएंगे इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 लाख मैंने 1,19,000 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 मैंने 11,900 में घटाएंगे 9,900 में, तो फिर इतना घटेगा, तो फिर इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 × 5 = 20 मैंने कि 500 हो जाएगा। अब तुम्हारा क्या बोल रहा है, प्रत्येक की आय ज्ञात करे कह रहा है, संगत आय ज्ञात करे कह रहा है, प्रत्येक की क्या कह रहा है, संगत आय ज्ञात करे कह रहा है। तब यहाँ पहला व्यक्ति की आय कितना है, 7x माने हैं, तो x कितना वैल्यू निकला, 500 निकला, तो ये तुम्हारा 7 से करेंगे गुना, 7 × 5 तो कितना हो जाएगा, 7 × 5 = 3500 हो जाएगा पहला व्यक्ति के। और दूसरा व्यक्ति के तुम्हारा कितना हो जाएगा, 5 × 5 = 2500 हो जाएगा। आया समझ में? कौन सा ऑप्शन है, D4 दिल्ली चलो। देखिए हर बार DF आ रहा है आंसर। देखिए इसको दूसरा तरीके से भी बताते हैं, लेकिन यही बेस्ट तरीका था। देखिए इसको दूसरा तरीका से, तरीका तो मेरे पास अनंत है, लेकिन बताने लगेंगे तो वीडियो अनंत हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए तुम लोग को सिलेक्शन लेना है। देखिए आय का अनुपात तुम्हारा कितना दिया हुआ है, 7:5 में, और व्यय माने कि खर्च, व्यय को क्या बोलते हैं, खर्च भी बोल सकते हैं, तो 9 कितना है, 7 है। जब आय में से व्यय को हटाएंगे तो तुम्हारा क्या निकलेगा, बचत का रेशियो निकलेगा। और बचत तुम्हारा कांस्टेंट वैल्यू कितना दे दिया है, 1700 यही दे दिया है। और तुम्हारा कितना दे दिया है, दूसरा क्या दिया है, 1100 दे दिया है। अब इसको क्या करेंगे सर, अब बोलिए इसको क्या करेंगे, इसको सीधा सीधी इसको इसको गुना कर दो, और इसको इसको में गुना कर दो। समझ में आया? इसको इसको में गुना कर देंगे, इसको इसको में गुना कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1900 हो जाएगा, 19 से 119 इतना हो जाएगा। अब इसको इसको में गुना करेंगे तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1199 फिर डबल जीरो। अब देखिए इसको इसको में गुना कर, ऊपर ऊपर वाला में, और ये ऊपर ऊपर वाला में, तो कितना हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा। और तुम्हारा हो जाएगा 9 × 5 = 45। अब क्या करें, अब क्या करें, ऊपर ऊपर से इसको घटाओ, इसको इसको अंतर तुम्हारा कितना हो जाएगा, 4 का अंतर हो जाएगा। और इसको अंतर तुम्हारा कितना हो जाएगा, दो 2000 का अंतर हो जाएगा, 0 9 2 11 2000 का अंतर। तो हम कहेंगे अंतर की तुलना से अंतर, अंतर की तुलना से अंतर, अंतर तुम्हारा कितना है, 2000 आएगा, तो हम कहेंगे अंतर 4, जिसको निकालना है 60 में गुना कर देंगे। तो प्रत्येक का आय ज्ञात करके आ रहा है, तो प्रत्येक का एगो पे 7 है, एगो पे 5 है, तो 7 से गुना करेंगे, एगो पे 5 से गुना करेंगे, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये काटेंगे तो 4 × 5 = 20, तो 7 × 5 = 3500, और एगो को हो जाएगा तुम्हारा 2500 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, डी। अब आगे देखते हैं। देखिए यदि एक बोतल का 3/5 भाग भरा हुआ है, माने कि एक बोतल था, उसमें 3/5 भाग भरा हुआ है, तो बोतल के भरे हुए भाग और उसके खाली हुए भाग का अनुपात ज्ञात करें। जब भी नीचे रहेगा तो टोटल वाला वैल्यू हो जाएगा, माने कि बोतल हमारा कितना था, पूरा 5 रेशियो में भरना था, लेकिन 3 रेशियो में भरा हुआ है, 3 में भरा हुआ है, तो भरा तुम्हारा कितना में है, ऐसे ऑप्शन तुम्हारा कितना है? 3 3 2 2 ऑप्शन हो जाएगा सी। देखो बताते हैं, भरा तुम्हारा कितना है, भरा तुम्हारा 3 है, और टोटल तुम्हारा कितना है, उसका क्षमता भरने का 5 है, तो खाली तुम्हारा कितना हो जाएगा, भर दिया 3 है, और खाली तुम्हारा कितना हो जाएगा, 2, तो 3:2 ऑप्शन सी। नीचे वाला क्षमता रहता है, भरने का कैपेसिटी रहता है, एक बोतल का कैपेसिटी कितना, 3/5 भाग भरा हुआ है, तो 3 भाग भरा हुआ है, 5 भाग उसको पूरा क्षमता कितना है, 5 है, तो 3 भरा है खाली, तो भरा हुआ खाली, खाली का अनुपात ज्ञात करने का रहा, तो वही देखिए आंसर C4 का होना प्यार है। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात दिया हुआ है इतना, यहाँ कर लेंगे, तो व्यक्ति की, उस व्यक्ति का आय कितना है, 2700, हम व्यक्ति की आय कितने करेंगे, आय और व्यय तुम्हारा, तो आय करेंगे 900, और जिसको निकालना है 60 में गुना करते हैं, तो उस व्यक्ति की बचत क्या थी। देखिए ये तुम्हारा आय है, 9 तुम्हारा क्या है, आय है, ये व्यय है, आय और व्यय में से घटाएंगे तो बचत निकलेगा, 2 निकलेगा, ठीक।
चार निकलेगा, चार निकलेगा तो यहाँ चार से गुना कर देंगे तो तुम्हारा क्या जाएगा, 9 तिया 27, मैंने कि 3,000 हो जाएगा। तो 4 तिया 12, कौन सा ऑप्शन है, सी, सी फॉर कैट। चलते हैं अगला क्वेश्चन। दो श्रमिकों को पी और की क्षमता कितना दिया हुआ, 3:2 में, यानी कि क्षमता कैपेसिटी दिया हुआ 3:2 में। और इतना रुपये उसके दैनिक मजदूरी है, 400 रुपये की दैनिक मजदूरी में से पी की कितना राशि हो जाएगा, 400। 400 रुपये उसकी कुछ ये दैनिक मजदूरी है, तो हम कहेंगे टोटल कितना मजदूरी था, 5। क्षमता, क्षमता होता है देखिए, क्षमता इफिशियंसी मजदूरी के भी रेशियो में बांट सकते हैं। इफिशियंसी तुम्हारा कितना है, 3:2 में। इसको मजदूरी के भी रेशियो में बांट सकते हैं, मजदूरी, मजदूरी के भी रेशियो में बांट सकते हैं, तो 3:2 में भी बांट सकेगा। इफिशियंसी बोलिए चाहे मजदूरी बोलिए, यही हो गया। और जिसको निकालना है 60 में गुना कर देंगे, तो पी को निकालना है तो 3 से गुना कर रहे हैं, यहाँ पी है तो 3 से गुना कर देंगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 5 6 को 20, 4 तिया 12, 120। तो पी के निकालना है तो कितना, 3 2 5। यदि 400 की मजदूरी में से पी की राशि ज्ञात कीजिए, तो 400 3 2 5, तो पनियठी 40 हो गया, सॉरी पनियठी 40 था, 8 तिया 24, तो 2400 हो जाएगा। 2400 कौन सा ऑप्शन है, ए फोर अमरेला, ए फोर। देखिए अब अगला क्वेश्चन। यदि तीन संख्याओं का अनुपात कितना है, 4:3:8 में है, और उनमें से सबसे छोटी संख्या कितना है, 42 है, तो सबसे छोटी संख्या कितना है, 3। ये क्वेश्चन बता दिया है, तो तुम्हारा 3 से काटेंगे तो 14 हो जाएगा, और तुम्हारा बड़ी संख्या ज्ञात करेगा तो 8 14, तो 14 8 कितना बोलो, तो कौन सा ऑप्शन है, डी, D4 दिल्ली। यदि यदि पहली संख्या का 25% दूसरी संख्या का 50% का 3 गुना है, अगर पहली संख्या का कितना बोला है, पहली संख्या का कितना 25%, तो 25% का फ्रैक्शन सीधा सीधे यहाँ निकालो, 1/2 हो जाएगा। परसेंटेज में पढ़ा चुके हैं। और 50% फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो मन में आना चाहिए। तो 1/2 पहली संख्या का, और फिर क्या बोल रहा है, दूसरी संख्या का 3 गुना है, दूसरी संख्या का 50% के 3 गुना है, तो दूसरी संख्या मान लेते हैं, दूसरी संख्या के 50% माने 1/2 का 3 गुना है, यही ना। 25 को सॉरी, इसको फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 25% फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। ठीक है, 1/4 यहाँ कर दो, तो दो दूनी 4 हो जाएगा। तो फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या का अनुपात ज्ञात करेगा रहा, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या का अनुपात ज्ञात करने का रहा, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 6, 3 दूनी 6, और रेशियो 1, तो तुम्हारा कितना, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, वही होता है। तो 6 रेशियो कौन सा ऑप्शन है, बी। अब देखिए आगे क्वेश्चन। 3 दिन का 30 घंटे के साथ कौन सा अनुपात है, जब भी अनुपात पूछा तो दोनों समान यूनिट में रहता है, या तो इसको दिन में बदल दो, या तो 30 को दिन में बदल दो, या तो 3 दिनों को घंटा में बदल दो, तो इसी को हम बदल देते हैं। तो 3 दिनों का, तो एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 3 दिन में 24 से गुना कर देंगे तो इतना घंटा निकल जाएगा, और फिर ये 30 घंटा निकल जाएगा, दोनों को घंटा में बदल दिए। तो 3 दही 30, एक आधा 5, तो एक आधा कितना 12 हो जाएगा, तो तुम्हारा कितना 12:5, तो कौन सा ऑप्शन है, बी, P4 बगल वाली। अब देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन में बहुत सा लाइकन फंसेगा, इसको भागा देगा, ये करेगा, हम कहते हैं सीधा सीधी ए बी सी डी, सीधा सीधे लिख दो, समझा। तो तुम्हारा कितना है, 5 7 रेशियो। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, रेशियो में दोनों तरीका से लिख सकते हैं। बी के तुम्हारा कितना है, 2:3 है, बी के जगह पर लिख रहे हैं। सी के जगह पर कितना, 3:4 है, और पूरा कितना है, 3:5 है, डी। अब देखते हैं इसमें से कौन सा बड़ा है, तो सीधा सीधी तिरछा तिरछी गुना करते चल जाओ, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, देखो एकदम आराम से समझना। इसको गुना करो, इसको गुना करो, ऊपर ऊपर, नीचे वाला ऊपर से और नीचे वाला ऊपर से, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, तुम्हारा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो कौन सा बड़ा हो गया, ये दोनों में, ए और बी में कौन सा बड़ा हो गया, 15 हो गया बड़ा। तो ये हटाओ, ये हटाओ, ये हमको कोई काम की नहीं है, ये हमको कोई काम की नहीं है।
अभी हटाओ, ये छोटा हो गया, हटाओ। अब इसको इसमें चलते हैं। अब बी और सी में चलते हैं, बी और सी में चलते हैं, इसको हटाओ। अब बी और सी में चलते हैं, तो अब देखिए, चार चार पचे 20 हो जाएगा, सत्तिया 21, तो कौन सा बड़ा हो गया? यहाँ से यहाँ चले, फिर यहाँ से यहाँ चले, तो तुम्हारा 5 चौको 20 हो जाएगा, सत्तिया 21, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा? यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ कितना? यहाँ 20 हो जाएगा तुम्हारा, यहाँ कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, सत्तिया 21, तो तुम्हारा कौन सा बड़ा हो जाएगा? ये बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ हटाओ, बी भी कट गया। अब इसको में देखते हैं, तो 5 तिहाई 15, अब इसको इसको में चलते हैं, 5 तिहाई 15 और 4 तिहाई 12, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? ये 12 हो जाएगा, तुम्हारा 15 हो जाएगा, तो कौन सा हो जाएगा? डी, सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये 15 हो जाएगा तुम्हारा, ये हो जाएगा, तो तुम्हारा कहता है कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। समझ में आया कि नहीं आया? फिर से देख लीजिए, क्या बोलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, देखिए बड़ा छोटा, पहले तो ए और बी सबके सामने लिख दिए कि नहीं लिख दिए? बी के 2/3, सी के 3/4, सब ऑप्शन वाला उतार लिए, ठीक है। अब इसको देखते हैं, ए और बी में चलते हैं, तो 5 तिहाई 15, नीचे वाला ऊपर से गुना करो, 5 तिहाई 15 और 7 दूनी 14, तो दोनों में से कौन बड़ा हो गया? बड़ा हो गया, ये ए वाला बड़ा हो गया, तो ये हटाओ। अब इसमें बी और सी में चलते हैं, तो 4 5 20 और 7 21, तो कौन बड़ा हो जाएगा? सी बड़ा हो जाएगा, तो ये तो 20 हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। अब इसको इसमें सी और डी में चलते हैं, तो 4 पे 5 तिहाई 15, 4 तिहाई 12, कौन सा बड़ा हो जाएगा? सी, तो ये तुम्हारा हो जाएगा सी ऑप्शन। कितना? अब आगे चलते हैं। दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 60% अधिक है, तो दोनों संख्याओं का अनुपात कितना है? तीसरी संख्या, एक तीसरी संख्या मान लो, तीसरी संख्या था हमारा कोई, और तीसरी संख्या से कितना? 30%। तीसरी संख्या अगर 100 लेते हैं, तो 30% अधिक है, तो तुम्हारा पहली संख्या 130 हो जाएगा, और दूसरी संख्या तुम्हारा कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। इससे अधिक है, अरे इससे अधिक है, 60%, तो इतना हो जाएगा। अब इसको अनुपात निकालेंगे तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 13:16। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन है। समझ में आया कि नहीं आया? अरे आए हो समझ में? सूरज सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुनी है। सूरज हमारा था, एगो रवि था, सूरज की धनराशि रवि की धनराशि के 4 गुनी है, तो रवि के अगर जो एक मान लेते हैं तो सूरज हो जाएगा 4, रवि की धनराशि के 4 गुनी है। आया किसी समझ में? नहीं आया समझ में? तो फिर आगे चलते हैं, रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है। रवि की धनराशि और आदित्य की धनराशि की, ये हो जाएगा आदित्य हो जाएगा, ए से आदित्य मान लेते हैं। रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है, ये एक हो जाएगा, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 16 गुनी है, आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है, इससे 16 करेंगे तो 16 गुनी है। अगर जो नहीं समझ में आ रहा है ये वाला, तो ऐसे देख लो, जिसको नजदीक में का के की लगा रहे वो तुम्हारा नीचे वाला वैल्यू उसी का वैल्यू होता है। सूरज की धनराशि रवि की धनराशि का 4 गुनी है, मतलब कि 4, तो नीचे एक रहेगा, तो कुछ एक तुम्हारा क्या होगा? नीचे वाला उसी का वैल्यू हो जाएगा, तो रवि तुम्हारा एक हो जाएगा, बाकी बचा जो तुम्हारा हो जाएगा सूरज हो गया, दोनों में कंपेयर हो रहा है। और फिर इसी में भी देख लो, आदित्य की धनराशि की 16, रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है, तो 16 गुनी तो तो तुम्हारा आदित्य निकट वाला है, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा? 16 गुनी है, तो एक हो जाएगा तुम्हारा आदित्य हो जाएगा, 16 हो जाएगा ऐसे। न तो फिर ऐसे सिंपल सा भी हो सकता है कि सूरज की धनराशि रवि की धनराशि का 4 गुनी है, तो एक हो जाएगा, रवि हो जाएगा, तो ये इसको 4 गुनी हो जाएगा। अब देखिए इसको क्या कहते हैं, जिसको नजदीक, जिसको बगल में गैपिंग है उसको गैपिंग भर रहे हैं। इसका एक है तो एक की गैपिंग, तो एक, इसको बगल में कितना की गैपिंग है? 16 है, तो 16 भर दिए, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? आप मुझे आदित्य और सूरज की धनराशि का अनुपात ज्ञात करेंगे, तो आदित्य और सूरज, तो इसको हम हटा देंगे, क्या दिक्कत है? ये हमको कोई डेटा, फालतू डेटा, टॉप इसको हटा देंगे, इसको कालम गुना करेंगे फालतू के, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा? अब कटेगा नहीं कटेगा, तो 16 से को 64 और तुम्हारा एक हो जाएगा, तब तुम्हारा क्या है? आदित्य और सूरज, तो आदित्य पहले पूछ दिया, आदित्य पहले पूछ दिया, तो आदित्य वाला पहले हो जाएगा, तो एक रेशियो कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा, एक रेशियो कितना हो जाएगा? 64, एक रेशियो कितना हो जाएगा? 64, इसे बगल वाली। अब देखते हैं, एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात इतना,
तो कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करे कह रहा है। तो लड़कियों, तो तुम्हारा क्या है, लड़कियों 13 है, लड़कियां 13 रेशियो में है तो 13 लिखेंगे। और टोटल जब भी प्रतिशत निकलता है तो टोटल में से निकलता है तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 13 और 12 कितना हो जाएगा, 25। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करेंगे तो 25 चौको 100 हो जाएगा और 13 चौको 52% हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, D4 दिल्ली। चलो अब जॉब लग गया। एक पति और पत्नी के बेलनों का औसत का अनुपात कितना है, वेतनों का बेलन न समझना, वेतनों का औसत का अनुपात कितना है, 65,000 है। और उनके वेतनों में क्रमशः 15:11 में बांटा जाता है। तो पत्नी का वेतन ज्ञात करें, यही ना। टोटल वेतन कितना था, 65,000 था। क्रमशः कितना में, 15:11 में कर रहा है तो तुम्हारा कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। हमारी तरफ से कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा वेतन। और जिसको निकालना है 60 में गुना करेंगे। पत्नी का वेतन ज्ञात करे कह रहा है। तो तुम्हारा उनके पति और पत्नी, पत्नी तुम्हारा कितना है, पत्नी तुम्हारा कितना है, 11। तो कितना हो जाएगा, पति तुम्हारा कितना है, 11। तब इसको काटेंगे, 13 दूनी 26 और 13 पचे 65। 13 पचे 65 हो जाएगा। पति और पत्नी का वेतन का औसत अनुपात, औसत पूछ रहा है ना, सॉरी छोड़ो। देखिए यही सिली यही सिली मिस्टेक होता है, यही होता है सिली मिस्टेक। नहीं देखिए, अब जिसको जिसको कंपेयर करने का है उसी तरह से करके, पति और पत्नी का औसत वेतन दिया हुआ है, मतलब कि औसत में एवरेज में दिया हुआ है, और उनके वेतन में क्रमशः इतना के अनुपात में है। तो हमें औसत की तुलना से औसत, तो 2 आदमी है तो 2 से भागा देंगे तब ना हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो 13 पचे 65 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। जिसको निकालना है 60 गुना करने का, 11। तब 11 पचे 55 पे 000। कौन सा ऑप्शन है, डी फोर दीवाना हो गया। अब आगे चलते हैं। 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, अति लड़कियों की संख्या लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का तीन 3/5 है। तो कक्षा में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। समझे क्या बोला, 40 विद्यार्थी है जिसमें कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या का, माने कि लड़का तुम्हारा बॉय कितना है, 5 है। और गर्ल तुम्हारा कितना है, 3 है। हम क्यों बोले थे, जिसको बगल में का लग रहा है उसी का वैल्यू रहता है। तो बॉय तुम्हारा कितना है, 5 है। और लड़की तुम्हारा कितना है, 3 है। तो कुल विद्यार्थी कितना है, 40 है। तो हम कहेंगे 40 की तुलना तक कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। बॉय 5 है, 3 लड़की है, तो टोटल 8 हो जाएगा। और कक्षा में लड़कों की संख्या निकालना है तो 5 से गुना कर देंगे। आया कि समझ में नहीं आया, 8 पच 40 और 5 पच 25। तो ऑप्शन है बी फॉर बगल वाले। एक आयताकार बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई में मध्य अनुपात कितना है, 7:5 में है। यदि बोर्ड की चौड़ाई, तो चौड़ाई की तुलना से चौड़ाई करेंगे तो बोर्ड की चौड़ाई हम कितना बोलेंगे, 5 बोलेंगे। और जिसको निकालना है 60 में गुना कर देंगे। बोर्ड की लंबाई ज्ञात करें, तब लंबाई तुम्हारा कितना है, रेशियो में दिया हुआ है 7। तो कितना हो जाएगा, 5 चौको 20 और 5 एकम 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 चौको 28। कौन सा ऑप्शन है, सी फोर क्या हो जाएगा, C4 कैट हो जाएगा, C4। अब देखिए, ये दोस्त मेरा कल थोड़ा सा ऑप्शन टिक लगाने में मिस्टेक हो गया था। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, सी हो जाएगा। समझे, ऐसा मिस्टेक होते रहता है, कुछ हम पढ़ते हैं तो पढ़ने में भी कुछ मिस्टेक होता है, समझे। अब देखिए, जैसे पढ़ाते हैं तो बहुत हैवी पढ़ाते हैं। अगर तुम लोग लाइक करेगा, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा तो यूट्यूब पर सबसे बेहतरीन हम पढ़ाएंगे, ये मेरा समझिए तब वादा रहा। समझे, वीडियो को लाइक करे, शेयर करे और सब्सक्राइब करे। और घंटा को बार बार बजाएं, इसलिए बजाएं कि नोटिफिकेशन आपके पहले आए, समझे, सबसे पहले आए। देखिए ये डेट हमारा दूसरा दिन था। अब अगला दिन हम कल आएंगे, मजेदार टॉपिक, मजेदार अच्छा अच्छा क्वेश्चन आएंगे, समझे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।